हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 43 और इसमें क्लास 10 के विद्यार्थी हिंदी विषय को पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस चैप्टर को हम लोग पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसके 2-3 और पार्ट पढ़ चुके हैं। ये पाठ 13 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये पाठ लिया गया है क्षितिज भाग 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। मतलब कामिल बुल्के कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन सभी बातों से आप परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति में खास गुण क्या होता है, ठीक, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। जो कि अपने उस गुण से पहचाना जाता है, वो उसका विशेषण होता है। तो हम देखते हैं कि फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था लेखक के नज़र में। लेखक कह रहे हैं, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं, जब फादर कामिल बुल्के मर गए तो उनको याद आती है फादर कामिल बुल्के की करुणा भरी वो सारी कहानियाँ, जो वो करुणामयी थे, दयावान थे और लोगों पर दया करते थे, लोगों पर अपनी करुणा दिखाते थे। वो सब कुछ याद आ रहा है, उनके शब्द निकल रहे हैं। वो लेखक को छायादार फल फूल वाले वृक्ष कह रहे हैं, गंध से भरा वृक्ष कह रहे हैं, सबसे अलग कह रहे हैं, सबसे अलग रहकर भी सबके होकर, वो सबके थे फिर भी सबसे अलग थे, सन्यासी थे, सबसे ऊंचाई पर थे, उनके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा भी ऊंची थी और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। उनके व्यक्तित्व का जो वृक्ष था उसमें मानवीय करुणा थी, मानवीय संवेदना थी और मानवों के प्रति एक दया भाव था, जिसकी स्मृति, तो उस दया भाव की याद, उनके व्यक्तित्व की याद हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, मतलब जो फादर कामिल बुल्के के निकट थे, उनके मन में किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह। यज्ञ में जो जड़ी बूटियों के लकड़ी वाला जो पवित्र आग जलाया जाता है, ठीक ना, पवित्र लकड़ियों से पवित्र आग जलाया जाता है, उसकी आंच काफ़ी पवित्र मानी जाती है और लोग उसको पर सेकने के लिए जाते हैं और उसकी दिव्य आंच को लेते हैं। तो वहीं कह रहे हैं, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। पूरी जिंदगी आपकी जो निकटता है और आपकी जो पवित्रता है, उसकी आंच, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बना रहेगा और उन लोगों के ऊपर भी बना रहेगा जो आपके निकट थे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। मतलब वो पवित्र ज्योति जो फादर कामिल बुल्के के रूप में इस धरती पर जलती थी, वो करुणामयी थी और उनकी याद में वो श्रद्धानत हैं, मतलब श्रद्धावान होकर सर झुकाए खड़े हैं। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। जब वो मर गए थे तब उन्होंने लिखा है और इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है कि किस तरह से फादर कामिल बुल्के एक साधारण जिंदगी जीते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व को बनाकर रखे हुए थे। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, मतलब जब तक राम की कहानी रामायण चलेगी, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। विदेशी भारतीय साधु मतलब कि ये रहने वाले बेल्जियम के थे, लेकिन भारत में ही आकर के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दिए और इनकी साधुता भारत में ही प्रकट हुई, इसीलिए इनको विदेशी भारतीय साधु लेखक ने कहा है। और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। वो हिंदी से इतना प्रेम करते थे कि वो चाहते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने, लेकिन भारत के ही कुछ लोगों के विरोध किए जाने पर वो काफ़ी दुखी थे और बोलते थे कि हिंदुस्तानियों ने ही हिंदी का विरोध किया, इससे मैं आहत हूँ।
तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ हमें जानने हैं, जैसे कि मानवीय मतलब मानव के अनुरूप, स्मृति मतलब याद, आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, और श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से झुका हुआ। तो ये थी आपकी वर्कशीट में के गद्यांश के कुछ टुकड़े, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है। दूसरा प्रश्न है फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। और तीसरा प्रश्न है फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है। और पांचवा प्रश्न है कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए और उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो बच्चों हम इनका उत्तर लिखेंगे, और उससे पहले आपके लिए एक संदेश दिया गया है। ये संदेश है कोविड-19 से संबंधित कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। कहा जा रहा है कि कोरोना के जो वायरस हैं कोविड-19, यह वायरस मानव शरीर पर 9 घंटे तक रहता है, इसलिए आप लोग बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है। तो इसका उत्तर है लेखक ने फादर को याद करते हुए उन्हें छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता वृक्ष कहा है। और प्रश्न 2 है फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर है फादर के मन में गरीबों के लिए और असहायों के लिए करुणा का भाव भरा हुआ था, दया का भाव भरा हुआ था, जिसकी वजह से लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन किया है। तीसरा प्रश्न है फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है फादर को विदेशी भारतीय साधु कहा गया है क्योंकि उनकी जन्मस्थली बेल्जियम थी और वह भारत में रहकर भारतीय लोगों की सेवा करते थे और पूर्ण रूपेण भारतीय बन चुके थे। प्रश्न 4 है प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द का अभिप्राय फादर कामिल बुल्के का दिव्य चमक वाला व्यक्तित्व है। और पांचवा प्रश्न है कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए और उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो बच्चों ऐसे बहुत ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो कि भारत में जन्मे तो थे लेकिन विदेशों में जाकर उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं। तो इनमें से 2-3 के नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाद बाकी आप भी खोजकर दूसरे भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर है ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपने कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर अमर्त्य सेन का, जो एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स और मीरा नायर उल्लेखनीय हैं। तो ये कुछ नाम हैं। वैसे नामों की लिस्ट तो काफ़ी अधिक है लेकिन मैंने 2-3 ही लिखे हैं, शॉर्ट आंसर लिखना था। तो इसके साथ ही आपके वर्कशीट के सारे प्रश्न समाप्त हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।